डबल इंजन की सरकार है, तो युवाओं के रोजगार के लिए आप क्या कहना चाह रहे हैं और कितनी कंपनियां जनपद बुलंदशहर में निवेश कर चुकी हैं? देखिए, आज जो कार्यक्रम है ये हमारे प्रदेश की सरकार के 8 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में है और पिछले 8 वर्षों में सरकार ने पूरे प्रदेश में जो सेवा का, सुरक्षा का और सुशासन का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है, उससे इस प्रदेश में एक नई खुशहाली आई है। हमारी सरकार ने, चाहे वो हमारा प्रदेश का बजट हो और चाहे हमारे स्टेट का जीडीपी हो, उसको निरंतर बढ़ाने का प्रयास किया। इस प्रदेश का बजट जो कभी 2017 में 3 लाख करोड़ रुपए होता था, आज वो 8 लाख करोड़ रुपए का बजट, 8,08,000 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया है। हमारे स्टेट की जो जीडीपी होती थी, जो 13 लाख करोड़ रुपए होती थी, आज बढ़कर 28 लाख करोड़ रुपए हो गई। इससे पता चलता है कि आर्थिक गति जिस तरह से इस प्रदेश ने पकड़ी है, उसका लाभ हर वर्ग को मिला है, चाहे वो सामाजिक कार्य हो, चाहे विकास के कार्य हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो और चाहे रोजगार हो। क्योंकि पैसा विभिन्न रूपों में जगह जगह कहीं पर लग रहा है, कहीं सड़कें बन रही हैं, कहीं एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, कहीं एयरपोर्ट बन रहे हैं, कहीं मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। तो ये जो विकास की गति जब आती है, तो ये किसी एक सेक्टर को प्रॉफिट नहीं करती। इसके लिए सीमेंट की फैक्ट्रीज भी चलती हैं, इसके लिए स्टील के प्लांट भी चलते हैं, इसके लिए सारे उद्योग दिन रात काम करते हैं, जिसका असर रोजगार पर पड़ता है। हमारी सरकार ने इन्वेस्टर समिट के द्वारा, इस समय जब हमारी सरकार पहली बार आई थी तो 4 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल हमारे प्रदेश में आए थे और अभी पिछला जो इन्वेस्टर समिट हुआ है, उसमें 37 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव आए हैं, जिसमें से लगभग 70,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव हमारे बुलंदशहर जनपद के लिए भी आए हैं। और बुलंदशहर जनपद में उद्योग के लिए भूमि की दिक्कत थी, तो आज पहली बार हमारे प्रदेश में ऐसा हुआ है कि खुर्जा के पास एक जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है, बुलंदशहर डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसको विशेष ये छूट दी गई कि वो एक औद्योगिक क्षेत्र भी विकसित करे। आमतौर पर औद्योगिक क्षेत्र के लिए औद्योगिक विकास प्राधिकरण बनता है अलग से, लेकिन यहाँ बुलंदशहर विकास प्राधिकरण को ही छूट दी गई और खुर्जा के पास जीटी रोड पर एक बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र डेवलप हो रहा है, जिसमें जितने प्लॉट थे वो सारे के सारे बिक गए हैं। अभी रिसेंटली मैंने अपने क्षेत्र में जो सहकारी नगर का सूती मिल था, जिसकी करीब 80 एकड़ भूमि बेकार पड़ी हुई थी, उसको माननीय मुख्यमंत्री से कर्जा मुक्त कराया और उसको यूपीएसआईडीसी को दिया है, जहां बहुत अच्छा एक मिनी इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप होगा। ये सब विकास के काम क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। सर, अनूपशहर क्षेत्र में कितनी कंपनियां निवेश करेंगी? अभी कोई ऐसा डाटा नहीं है, लेकिन जो 70,000 करोड़ के हमारे पास निवेश के प्रस्ताव हैं, उन सबको भूमि उपलब्ध करानी है और सब अपने अपने प्रोजेक्ट लेकर के आएंगे। कोई अनूपशहर में लगाएगा। अनूपशहर में मैंने आपको बताया कि हम 78 एकड़ पर एक नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने जा रहे हैं सहकारी नगर में। खुर्जा में ऑलरेडी हो चुका है और जैसे जैसे आवश्यकता पड़ेगी उनको भूमि उपलब्ध कराई जाएगी और प्रस्ताव निवेश के हमारे पास वाले। सर, युवाओं का ये कहना है कि बैंक एजुकेशन लोन नहीं दे रहे हैं ताकि बच्चे आगे अपनी शिक्षा को प्राप्त कर सकें, ना ही बैंक रोजगार के लिए लोन दे रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप डाटा उठा करके देखेंगे तो एजुकेशन लोन भी पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है और जो स्कॉलरशिप है सरकार की, जो एजुकेशन के लिए है, उसमें जो बच्चा एडमिशन लेता है उसकी प्रतिपूर्ति स्कॉलरशिप के द्वारा भी हो रही है। और जहां अच्छे प्रस्ताव हैं, हर प्रस्ताव पर लोन नहीं मिल सकता। बैंक अपने आप में एक अलग एंटिटी होती है जो अपने प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी देखती है। उसको ये भी देखना है कि प्रोजेक्ट चलने लायक है कि नहीं, वो पैसा डूब तो नहीं जाएगा। इसलिए ये कहना, क्योंकि बैंक तो बने ही लोन देने के लिए, बैंक का तो काम ही लोन देना। अगर कोई अच्छा प्रस्ताव होता है, उसमें कोई कमी नहीं है, उसमें फिजिबिलिटी है और उस प्रोजेक्ट के आगे जाने के चांस है, बैंक को अपने लोन की रिकवरी होने के भी चांस है, तो बैंक उसको कभी मना नहीं करेगा। अच्छा, अनूपशहर के विकास के लिए, गति करने के लिए आपने क्या क्या प्रोजेक्ट बनाए हैं? आप देख सकते हैं पिछले 8 वर्षों में, चाहे रोड हो, चाहे रोडवेज का बस अड्डा हो, चाहे फायर स्टेशन हो।